Hey everyone, hope you all are safe and fine. Today we are going to solve exercise 17.1 from R.G. Sharma. I have selected few questions from it. अगर आप इसके अलावा भी और किसी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम जरूर उसे कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 20. फाइंड द एंगल मार्क्ड विथ क्वेश्चन मार्क. फिगर दी हुई है. इस फिगर में जहां भी क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा है हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है. तो वो एंगल फाइंड आउट करते वक्त सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा इजी वे है उसे फाइंड आउट करने का. अगर ये वाला एंगल हम पहले फाइंड आउट करने जाएंगे तो आपके साथ तो बस एक ही एंगल यहाँ पे है, दूसरा एंगल का मेजर है ही नहीं, तो हम इसे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. फिर ये वाला एंगल भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. तो बचा कौन सा? ये क्वेश्चन मार्क एंगल बी. तो एंगल बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए दो एंगल्स हमें दी गई है और एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके हम एक एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि दो एंगल ऑलरेडी दिए हैं. यहाँ पे ये 90 का मार्क दिया है, इसका मतलब ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है. मेजरमेंट नहीं दिया बट मार्क दिया हुआ है. सो दिस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो इस ट्रायंगल में लेट्स यूज एंगल सम प्रॉपर्टी. बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन राइट एज एंगल बी plus angle E plus angle BCE is equal to 180 degree by angle sum property of a triangle. ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? जब ट्रायंगल के तीनों भी एंगल हम ऐड कर देते हैं तो उसका एडिशन होता है 180 डिग्री. अभी इन एंगल्स का नेम लिखते वक्त मैंने सिंगल लेटर यूज किया है, बट ये एंगल जब हम डिनोट करते हैं तो इसका 3 लेटर नेम ही हमें यूज करना है क्योंकि अगर हम सिंगल लेटर बोलेंगे इसका मतलब ये एंटायर एंगल सी हो जाएगा, लेकिन हम तो एंटायर एंगल सी ले नहीं रहे हैं. वी आर टेकिंग जस्ट दिस पार्ट ऑफ दिस एंगल. तो ये एंगल सी जो है वो 3 अलग अलग एंगल में डिवाइड हो गया है, तो उसमें से एक एंगल हम चूज कर रहे हैं, इसीलिए 3 लेटर नेम यूज करना जरूरी है. Now let's replace the values in it. B का वैल्यू है हमें फाइंड आउट करना है. So keep angle B as it is plus angle E है 90 डिग्री और BCE ये है 40 डिग्री is equal to 180. Then angle B plus 90 plus 40 ये होता है 130 is equal to 180. Now to find the value of B just transpose this 130 to RHS. ये हो जाएगा subtract 180 में से and we get angle B is equal to 50 डिग्री. ये हो गया एंगल B का मेजरमेंट. लेट्स राइट दिस. यहाँ एंगल B फर्स्ट क्वेश्चन मार्क जो दिया था यहाँ पे हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया है 50 डिग्री. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क देखिए एंगल D को. एंगल D और एंगल B ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं और जैसे कि हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. सो we can write angle D is equal to angle B is equal to 50. Means angle D का भी मेजरमेंट 50 होना चाहिए. रीजन लिखना जरूरी है. Opposite angles of parallelogram. They are opposite angles of parallelogram and opposite angles are always equal. So we have written it as 50 degree. अभी angle D का भी मेजरमेंट हमें मिल गया है 50 डिग्री. Now let's find another angle. अभी हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे क्योंकि हमें तो A अभी तक पता ही नहीं है. तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए C का मेजरमेंट पता होना जरूरी है, लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं है. इसीलिए सबसे पहले हमें एंगल A फाइंड आउट करना है और जैसे कि आप जानते हैं अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. जो भी मेजरमेंट A का होगा वही मेजरमेंट होगा C का, इसलिए एंगल A फाइंड आउट करेंगे. कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें यूज करनी है पैरेललोग्राम की एक दूसरी प्रॉपर्टी. पैरेललोग्राम में ये भी प्रॉपर्टी है एंगल के लिए कि एडजेसेंट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. तो एंगल B तो हमें पता है ये 50 डिग्री है, तो एंगल A फाइंड आउट करने के लिए बस इन दोनों का एडिशन हमें क्या दिखाना है इज इक्वल टू 180. सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180. रीजन फॉर दिस इज एडजेसेंट एंगल्स of parallelogram.
एंड एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, इसलिए इनका एडिशन होता है 180। अभी बी का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, एंगल ए प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 50, दैट इज 130 डिग्री। तो एंगल ए का मेजरमेंट हमें मिल गया है 130 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 130 डिग्री। देन अभी एंगल जहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया है वो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें बाकी के एंगल्स भी पता होना जरूरी है। ये तो 40 डिग्री है पता है, लेकिन यहाँ का एंगल अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया है, तो पहले इसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ वी नो एंगल डी, एंगल डी का मेजरमेंट हमें पता है, तो फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए और यहाँ का जो एंगल है वो एंगल फाइंड आउट करते हैं। सो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल यू कैन से दैट एंगल डी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल ये वाला एफ सी डी, और यू कैन से डी सी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, देन एंगल डी का मेजरमेंट जो है वो हमने फाइंड आउट किया था 50 डिग्री। सो 50 प्लस एंगल एफ तो 90 है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हम 90 का मार्क दिया हुआ है, प्लस अभी ये हमें फाइंड आउट करना है DCF इज इक्वल टू 180। 50 प्लस 90 ये होता है 140, एंगल DCF इज इक्वल टू 180। 140 हमें ले जाना है दूसरे साइड में, सो DCF इज इक्वल टू 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमें एंगल DCF भी मिल गया है 40 डिग्री का। नाउ लेट्स फाइंड एंगल C। एंगल C जो है हमने A एंगल फाइंड आउट किया है और ये अपोजिट एंगल्स है, तो ऑफकोर्स एंगल C होना चाहिए 130 डिग्री का। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 130 डिग्री। रीजन फॉर दिस इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो एंगल C का एंटायर एंगल C का मेजरमेंट है 130 डिग्री। ये एंगल C तीन अलग अलग एंगल में डिवाइड हुआ है। जब इन तीनों एंगल का मेजरमेंट आप एक साथ कर लेंगे तो उसका मेजर आएगा एंगल C के बराबर। सो एंगल C इज इक्वल टू DCF, एंगल DCF प्लस एंगल FCE, ये वाला एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल BCE। सो एंगल C इक्वल टू DCF प्लस FCE प्लस BCE। नाउ रिप्लेस द वैल्यूज इन इट। एंगल C का तो मेजरमेंट हमें पता है, ये है 130 डिग्री इज इक्वल टू DCF, ये वाला एंगल है 40 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल FCE प्लस BCE, ये है 40 डिग्री। देन 130 इज इक्वल टू 40 प्लस 40, ये हो जाएगा 80 डिग्री प्लस FCE, एंगल FCE। देन 80 इस साइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 130 में से, इज इक्वल टू एंगल FCE। सो 130 माइनस 80 हमें मिलता है 50 डिग्री। सो एंगल FCE is equal to 50 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा 50 डिग्री का। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपका आंसर 40 प्लस 40 प्लस 50, इनका एडिशन हमें मिलता है 130। क्वेश्चन नंबर 22, ABCD and AEFG, these two are parallelograms in the given figure. If angle C is 55, then find angle F। आपको फाइंड आउट करना है F का मेजरमेंट और दिया है C का मेजरमेंट, ये है 55 डिग्री। सो फिगर देख के हमें लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। एंगल F फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या है, पहले एंगल A पता होना है। सो एंगल C और एंगल A ये पैरेललोग्राम ABCD के अपोजिट एंगल्स हैं।
और हमें पता है अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के केस में। तो अगर C 55 है तो ए भी होना चाहिए 55 डिग्री का। सो इन पैरेललोग्राम ABCD, angle C and angle A both measure same. So angle AC is equal to angle A. Reason for this is opposite angles of parallelogram are equal. Then angle C का मेजरमेंट अगर 55 है तो एंगल A भी होना चाहिए 55 डिग्री। बस ये हो गया एंगल A का, लेकिन हमें एंगल A नहीं फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल F। अभी क्वेश्चन में दिया गया है कि AEFG ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो A और F ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हो गए, और पैरेललोग्राम के केस में अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। सो A का मेजरमेंट अगर 55 मिल रहा है तो ऑफ कोर्स F भी 55 होना चाहिए। नाउ इन पैरेललोग्राम AEFG, angle A and angle F must be equal. Reason same, opposite angles of parallelogram are equal, and therefore angle F also should measure 55 degree. बस फाइंड आउट कर लिया हमने आंसर। Now check question number 23. BDEF and DCEF are each a parallelogram in the given figure. Is it true that BD is equal to DC? Why or why not? तो आपको BD और DC ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं, ये प्रूफ करना है, वो भी with reason. Now check. It is clearly mentioned in the question that BDEF, this is a parallelogram. तो पहले सिर्फ ये एक पैरेललोग्राम के बारे में सोचते हैं। इन पैरेललोग्राम BDEF, हमें प्रॉपर्टी पता ही है पैरेललोग्राम की कि उसके अपोजिट साइड जो है वो हमेशा इक्वल होती है। तो BD और EF ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड्स हैं, और वो ऑफकोर्स इक्वल होनी चाहिए क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। सो वी कैन राइट BD इज इक्वल टू EF. रीजन फॉर दिस, opposite sides of parallelogram are equal. Let's say this is equation number 1. ये हो गया अपना equation number 1. Then let's take another parallelogram. In parallelogram DCEF, ये वाला पैरेललोग्राम। अभी इस पैरेललोग्राम में आप देख सकते हैं कि DC और EF ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। सो वी कैन राइट दैट DC इज इक्वल टू EF. लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2, और इसका रीजन है, सेम रीजन है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व कीजिए। BD इज इक्वल टू EF एंड DC इज इक्वल टू EF। एक बार हम बोल रहे हैं कि BD EF के जितना है और EF DC के जितना है। जब हम बोलते हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब BD और DC भी एक दूसरे के इक्वल ही होने चाहिए इक्वेशन 1 और 2 के हिसाब से। सो फ्रॉम 1 and 2 we can say that BD is equal to DC, और बस हमें वही प्रूफ करना था। Yes, BD is equal to DC. This is our final answer. Stay tuned and stay safe. Thank you so much.